गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ेंगे लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव लोकसभा सदस्यों को देता है। निर्वाचन की तिथि के एक दिन पूर्व के मध्याह्न से पहले किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव महासचिव को लिखित रूप में दिया जाता है। यह प्रस्ताव किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इस प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष के उम्मीदवार सदस्य का यह कथन संलग्न होता है कि वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को तैयार है। मतलब लोकसभा अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनती है। लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष चुनने का जो प्रस्ताव है, मतलब जिस सदस्य को अध्यक्ष चुना जाना है, उसके लिए कोई दूसरा सदस्य किसी अन्य सदस्य के द्वारा ये प्रस्ताव महासचिव को दिया जाता है और किसी तीसरे सदस्य द्वारा उस प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है। निर्वाचन के लिए एक या अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्ताव किए जा सकते हैं। यदि एक ही प्रस्ताव पेश है तो अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत होता है, और यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत है तो मतदान कराया जाता है। मतदान में लोकसभा के सदस्य ही शामिल होकर अध्यक्ष का बहुमत से निर्वाचन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी लोकसभा के अन्य सदस्यों की तरह ही शपथ लेता है, और इन्हें जो शपथ दिलाने का काम करता है वो प्रोटेम स्पीकर करता है, जिसे कार्यकारी अध्यक्ष कहा जा सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष से जैसे ही पहली बैठक होती है लोकसभा की, उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्यों को बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सभी सत्रों की अध्यक्षता करता है, सदन के कामकाज का संचालन करता है। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है, और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। अध्यक्ष ही सदन की बैठकों का एजेंडा तय करता है। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्प, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन प्रस्ताव, इन सबको लाने की अनुमति अध्यक्ष ही देता है। अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है। कुछ स्थितियों में वह इससे पहले भी पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के बहुमत के द्वारा भी हटाया जा सकता है। जब उसे हटाया जाना हो तो 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देना आवश्यक होता है। लोकसभा के अब तक 18 अध्यक्ष हो चुके हैं। पहली लोकसभा जो गठित हुई, उसका अध्यक्ष GV मावलंकर को बनाया गया। गणेश वासुदेव मावलंकर को पहली लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। UPA सेकंड के कार्यकाल में मीरा कुमार को अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद में सुमित्रा महाजन को अध्यक्ष चुना गया था। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो
समय सुमित्रा महाजन को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सुमित्रा महाजन के बाद में जब 2019 में चुनाव के बाद में अपने राजस्थान से ही कोटा से सांसद ओम बिरला को अध्यक्ष चुना गया। लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन है। इसमें अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य निर्वहन करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में काम उपाध्यक्ष देखता है और उपाध्यक्ष के लिए इस तरीके की प्रथा है कि उपाध्यक्ष जो लोकसभा में विपक्षी दल है उसमें से ही किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। यदि किसी सदस्य की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाए और वो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर था तो उसका वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भी अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करके दे सकता है। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों से बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है, उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा का जो प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया मई 1952 में, वो एम अनंत सायनम को चुना गया। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली है। इससे पूर्व 2014 में जो 15वीं लोकसभा का गठन हुआ था उसमें एम थम्बी दुराई को लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। इस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अपन ने देखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।